हाँ जी, तो देखें कैसे झटपट से तैयार हो गया हमारा होल गॉट। बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही मज़े का। तो रहिएगा मेरे साथ और देखिएगा किस तरह से आज हम बनाते हैं ये होल गॉट, वो भी मेरे स्टाइल से। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगी तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं और इसके साथ ही बेल आइकॉन को दबाने से मेरी हर आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सकेगी। और अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगें तो थम्स अप करें। अस्सलाम वालेकुम, आसिया के किचन में वेलकम। मेरे सब व्यूवर्स को मेरा बहुत ज़्यादा सलाम और उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजलो करम से आप सब ठीक होंगे। तो आज हम बनाएंगे होल गॉट। तो आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का बकरा। तो रहिएगा मेरे साथ और देखिए किस तरह से आज हम रेडी करते हैं होल गॉट। तो किस तरह से, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने मेहमानों को इनवाइट करना हो, दावत वगैरह देनी हो, तो कोई इवेंट्स हो, तो किसी भी मौके पे आप जो ये वो बकरा बहुत इजी घर पे जो है वो आप रेडी कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं। तो रहिएगा मेरे साथ और देखिए किस तरह से आज हम बनाते हैं ये होल गॉट। इसके लिए हमने जो इंग्रेडिएंट्स लिए हैं, इसके लिए हमने लिए हैं जो बकरे की इनसाइड जो हम फिलिंग करेंगे, राइस, ये हमने लिए हैं 1.5 kg। ये आप पे डिपेंड करता है, अगर आपने ज़्यादा भी डालने हो तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और हमने लिए है वेजिटेबल्स। इसके लिए हमने लिए वो वेजिटेबल्स, कॉर्न एंड कैरेट एंड ग्रीन पीस, मटर, मकई के दाने और फलियाँ, लोबिया लाइक ग्रीन एंड हमने इसके लिए लिए है शिमला मिर्च 1 और 4 टमाटो। इसको हमने छोटे छोटे पीसीज में ऐसे काट लिए है। और पार्सली, हरा धनिया और ग्रीन ऑनियन। आपकी मर्ज़ी है कि अगर आपने इसमें जो है वो जब हमने फिलिंग्स करनी है तो हम इसको राइस में मिक्स करेंगे। तो आपकी मर्ज़ी है, अगर आपने इसकी जगह पे वेजिटेबल्स की जगह पे अगर आपने वाइट चने भी डालने हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। और हमने लिया है गार्लिक। आपने जो है वो तकरीबन 1 पाव एक बकरे के लिए गार्लिक ले लेना है और इसको जो आपने अच्छे से जो है वो चॉप्ड कर लेना है। और हमने लिए है ज़ीरे का पाउडर और पपरिका। आपकी मर्ज़ी, अगर आपने रेड चिली यूज़ करनी है तो आप रेड चिली भी यूज़ कर सकते हैं, सुरख मिर्च भी। पपरिका जो है वो ज़्यादा जो है ये मतलब इससे ज़्यादा स्पाइसी नहीं होता। तो अगर आपने स्पाइस यूज़ करनी हो तो आप रेड चिली भी यूज़ कर सकते हैं। सिनेमन पाउडर और कुछ साबुत हल्दी, टर्मेरिक पाउडर, सॉल्ट और थोड़ा सा बटर, जस्ट 3-4 टीस्पून। और इसके लिए लेमन का रस और ऑयल और होल गॉट। इसको हमने अच्छे से जो है वो क्लीन कर लिए है। हाँ जी, तो अभी सबसे पहले हम जो है वो इसकी गॉट के लिए स्पाइस को जो है वो इसकी मैरिनेशन के लिए स्पाइस मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे हमारे पास एक पैन है, बर्तन, इसमें हम जो है वो गार्लिक ये डाल देंगे।
आज जो है वो मेरे हस्बैंड थोड़ी सी मेरी हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि गोट जो है वो बहुत हैवी है और मेरे लिए जो है वो इसको उठाना थोड़ा सा मुश्किल था, इस वजह से तो मैंने कहा कि मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दे साथ में। ओके, तो अभी हम डालेंगे इसमें पार्सली एंड हरा धनिया। अगर पार्सली नहीं भी है तो आप जस्ट हरा धनिया ही यूज़ कर सकते हैं। हाँ जी। और अभी हम डालेंगे इसमें बटर। इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे और डालेंगे लेमन का रस। आप तकरीबन 2-3 जो लेमन है उनका रस निकाल के वो डाल लें। और थोड़ा सा जो है वो ऑलिव ऑयल, आपके पास जो भी ऑयल है आप वही डाल लें। और ज़ीरे का पाउडर ये आप डालें 2 टीस्पून। और ब्लैक पेपर 1 टीस्पून। और सॉल्ट हस्ब ज़रूरत, आप अपने अंदाजे से डालें, लेकिन मैं अभी डाल रही हूँ तकरीबन 2 टीस्पून। और पपरिका ये हमने डाला है 1.5 टीस्पून। आपकी मर्ज़ी है, आपने कम या ज़्यादा डालना हो या रेड चिली डालनी हो तो आप रेड चिली डाल लें। हाँ जी, हल्दी टर्मेरिक पाउडर ये 2 टीस्पून। अभी हम इन सबको मिक्स करके अच्छे से जो है वो होल गोट पे इसको अच्छे से जो है वो मैरिनेट कर लेंगे। इसको अच्छे से इस पे लगा देंगे ताकि ये स्पाइस जो है इसमें जज़ब हो सके। और सिनेमन पाउडर, दालचीनी का पाउडर ये हम डालेंगे 1/2 टीस्पून। देखिए, अगर आप इसको जो है वो ये रेसिपी को देखेंगे तो आपके लिए इसके बाद इतना इजी हो जाएगा फुल बकरा जो है वो घर में रेडी करना बहुत इजी होगा आपके लिए। स्पेशली हम अमेरिका में तो हमारे लिए जो है वो ज़्यादा चीज़ें हम घर में ही बनाते हैं, तो हमारे लिए ज़रा थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि बाहर से जो है वो यकदम मतलब कोई चीज़ लेनी हो तो यकदम जब वो ऑर्डर करें, तो इस वजह से इसको जो आप देखेंगे तो आपके लिए भी इजी हो जाएगा घर में ही बकरे को, होल बकरे को बनाना। इस तरह से आप अच्छी तरह से इसके ऊपर जो वो लगा लेंगे। हाँ जी, तो इसको हम जो है वो इनसाइड भी और पूरे बकरे को अच्छी तरह से हम जो है वो मैरिनेट कर लेंगे। अच्छी तरह से जो स्पाइस है इसको लगा देंगे।
हाँ जी, तो देखें बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो आपने इनसाइड चारों तरफ हमने जो है इसको स्पाइस को लगा दिए। तो अभी हम जो है वो अभी इनसाइड जो हमने फिलिंग करनी है उसके लिए हम जो है इसको रेडी कर लेते हैं। वेजिटेबल्स जो अभी मैंने बताई हैं और ग्रीन ऑनियन, बेल पेपर 1 और 4 टमाटो, 4 टमाटर और राइस। जी, तो अभी जो है हम इसमें राइस डाल लेंगे। आपने जो है जितने आपके राइस हों आपने उतने ही, अगर वाइट चने हो तो आपने उतने ही, अगर 1 kg आपके राइस हैं तो आपने 1 kg ही चने डालने हैं, और अगर 2 kg हैं तो 2 kg ही आपने चने डालने हैं, या 2 kg आपने वेजिटेबल्स डालनी हैं सेम मकदार में। इसको हम जो है वो गोट के इनसाइड जो है इसकी सारी फिलिंग्स कर लेंगे अच्छे से, इसको मिक्स करके। हाँ जी, तो अभी इसमें हम जो है वो ऑयल डाल लेंगे। जस्ट आपने थोड़ा सा ऑयल डालना है, ज़्यादा ऑयल नहीं डालना। और ब्लैक पेपर अभी हमने डाली है, और सॉल्ट, रेड चिली, और सिनेमन। ये इस वजह से कि इसकी बहुत ज़बरदस्त स्मेल आएगी जब आप इसको साबुत ही आपने डालना है। जी, तो अभी जो हम इसकी फिलिंग कर लेंगे, इसको जो राइस वगैरह है, इसको वेजिटेबल को हम अच्छे से बकरे के जो है वो गोट के इनसाइड जो है इसको फिल कर लेंगे। हाँ जी, देखें इसी तरह से ही जो है वो आपने राइस इसमें डाल लेने हैं। आपने जस्ट 1 बकरे के लिए, 1 गोट के लिए आपने 2 kg राइस लेने हैं। इससे ज़्यादा जो है वो अगर आप डालेंगे तो वो बहुत खुल के जो है वो अच्छी तरह से कुक नहीं हो सकेंगे। तो इस वजह से आपने ज़्यादा नहीं डालने, बहुत ज़्यादा बनना नहीं है, बस इतने ही डालने हैं। 1.5 kg जैसे कि हमने डाला है, तो आपने अगर डालें जस्ट 2 kg, इससे ज़्यादा नहीं। तो अभी हम जो है वो इसको स्टिच कर देंगे। आपने इस तरह से लेना है, कोई भी जो नीडल्स, तो ऐसे आपने लेनी है ताकि अच्छे से जो है वो इसको स्टिच कर सकें। हाँ जी, तो देखिए इस तरह से जो है वो आपने स्टिच कर लेना है। अगर आपके लिए स्टिच करना हार्ड है तो आप पहले से ही जो है वो नाइफ़ के साथ, जैसे इस तरह नाइफ़ के साथ हल्के हल्के से जो है वो कट लगा लें, तो आपके लिए जो है वो स्टिच करना बहुत इजी हो जाएगा।
क्योंकि मैं भी कर रही थी तो थोड़ा सा हार्ड था मेरे लिए, तो इस वजह से मैंने जो है वो कट लगा लिए हैं। तो इस वजह से आपके लिए भी जो है वो ईजी हो जाएगा इस तरह से स्टिच करना। देखिए अभी कितना इजी है इसको स्टिच करना। हाँ जी, तो इस तरह से जो है वो हम सारा इसको स्टिच कर लेंगे। हाँ जी, तो देखिए इसको हमने अच्छे से जो है वो स्टिच कर लिए। तो अभी आपने एक डिश में जो है वो नीचे ऑनियन डालनी है। हाँ जी, इस तरह से आपने एक डिश में जो है वो इसको डाल लेना है। और अभी हम इसको अच्छे से जो है वो कवर कर लेंगे। इस तरह से आपने एक डिश लेनी है बड़ी, जिसकी थोड़ी सी डीप हो, ताकि इसका जो वाटर है वो इसी में ही गिरे। और अभी हम इसको जो है वो अच्छे से कवर कर लेना है। जो लेग्स हैं आपने इसको कट लगाना है दरमियान में से, और लेग्स को भी इस तरह से होल्ड कर लेना है। और अभी हम इसको अच्छे से जो है वो कवर कर लेंगे। हाँ जी, हाँ जी, तो इसको हमने जो है वो अच्छे से अब कवर कर लिया है। तो अभी हम ओवन में रख देंगे 450 पे, तकरीबन 4-5 आवर्स के लिए। तो 4 आवर्स के बाद अगर आपको लगे कि मतलब कुक हो गया है, तो आप चेक भी कर सकते हैं। वन साइड से जो है वो थोड़ी सी जो पेपर है इसको उठा के तो आप इसको चेक कर सकते हैं। अगर सॉफ्ट हो तो आप जो है वो उसको निकाल लें। तो अभी हम इसको जो है वो ओवन में रख देंगे। हाँ जी, तो अभी हम इसको जो है वो ओवन में रख देंगे 5 आवर के लिए 450 पे। तो ओके, तो फिर देखते हैं, मिलते हैं 4 आवर के बाद। तो आफ्टर 4.5 आवर के बाद अभी हम देखते हैं। देखिए इस तरह से जो है वो आपने चेक करना है साइड से, जैसा आपने थोड़ा सा। हाँ जी, देखें कैसे सॉफ्ट है। तो बस अभी हम जो इसका कवर है वो रिमूव कर देंगे, वो उतार लेंगे। देखें, तो अभी हम इसका कवर जो है वो उतार लेंगे। हाँ जी, तो देखें 4.5 आवर के बाद हमने चेक किया और ये रेडी था। तो फिर हमने इसका जो कवर है वो उतार दिया। तो जस्ट 3-4 मिनट के लिए हमने रखा कवर उतार के, और जो ओवन है उसको फुल जो है वो हमने ब्रोल पे कर दिया, फुल कर दिया। और थोड़ा सा जब ऊपर से भी हो गया, तो देखिए कैसा ज़बरदस्त हमारा जो है गोट रेडी है। और कितने ज़बरदस्त राइस जो हैं वो भी रेडी हैं। इसको जो थ्रेड है इसको हमने जो उतार लिए, इसको आपने निकाल लेना है। और देखें राइस, देखिए कितना सॉफ्ट और कितना ज़बरदस्त जो है वो घर में ही आप बना सकते हैं इसे। हाँ जी, देखें क्या बात है, वाह। हाँ जी, देखें।
वाह। हाँ जी देखें। हाँ जी देखिए कितना यमी मज़े का, इतना सॉफ्ट। देखें। इतना मज़े का, इतना ज़बरदस्त बन गया है। गर्मी हॉल गॉट। क्या बात है। तो आई होप कि मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। तो देखें कितना इजी है अब आपके लिए जो है वो हॉल फुल बकरा घर में जो है वो रेडी करना। आपने कोई दावत करनी हो, इनवाइट करना हो किसी को, या इवेंट्स पे, ईद वगैरह पे, या किसी भी मौके पे गेस्ट वगैरह आने हो, तो बहुत इजी है घर में जो है वो फुल बकरा घर में बनाना किस तरह से। अब आप इसको वॉच करेंगे तो बहुत इजी आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से हम जो है वो बनाएंगे हॉल गॉट घर में। तो ओके, आई होप कि मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा, सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। आसिया का किचन। ओके, अल्लाह हाफिज़।